हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष एंड एज प्रॉमिस्ड याली ड्रीम क्रिएशंस के ये 4 कॉमिक बुक्स का रिव्यू वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं दोस्तों। सो विदाउट एनी मोर फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, पिछले कुछ टाइम से याली ड्रीम क्रिएशंस की तरफ से ये चारों कॉमिक्स पब्लिश हुआ है एंड लेट्स स्टार्ट द रिव्यू विद द मच एवेटेड देवी चौधरानी द्वैरथ। सो गाइस, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वॉज अ फेमस बंगाली राइटर और उन्हीं का कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करके इस कॉमिक बुक सीरीज को अंजाम दिया है शमीक दासगुप्ता ने। सो इट इज मोर लाइक अ रीइमेजिनेशन ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय देवी चौधरानी इन अ ग्राफिक नॉवेल या कॉमिक बुक फॉर्मेट, एडप्टेड बाय शमीक दासगुप्ता, yet another popular Bengali writer, but a comic book writer to be very specific. So guys, this is the second installment of the series. ये था इसका फर्स्ट पार्ट मत्स्यन्याया। सो काफी पहले रिलीज किया गया था इस पार्ट को एंड उसके बाद एक बहुत ही लंबा हाइएटस के बाद इस सीरीज को दोबारा पिकअप किया गया है। सो इसका एक डिटेल रिव्यू ऑलरेडी आपके चैनल पे मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। सो लेट मी शो यू गाइज सम ग्लिम्सेस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। द स्टोरी इज अबाउट प्रफुल्य एंड शी इज अ यंग वुमन, बट किस्मत उसके साथ बहुत ज्यादा परिहास करता है एंड फ्रॉम अ फीबल बंगाली लैस शी टर्न्स इनटू अ फियर्स पायरेट क्वीन। सो प्रफुल्य का ही लाइफ स्टोरी है ये, उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस स्टोरी टेक्स प्लेस इन द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वाला एरा। सो उस दौरान बंगाल का परिस्थिति क्या था, उस जमाने का जनरल मेंटेलिटी क्या था, सोशल स्टिग्मास क्या थे, नोशंस क्या थे, इन सारे चीजों को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बहुत ही बखूबी से प्रदर्शन किए थे उनके उपन्यास देवी चौधरानी में। एंड शमीक दा हैज ऑल्सो डन अ ब्रिलियंट जॉब इन एडेप्टिंग दैट नॉवेल इनटू दिस ग्राफिक नॉवेल फॉर्मेट। हालांकि इसका 2 और पार्ट आने वाला है दोस्तों, बट सो फार द स्टोरी इज गोइंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग। कहानी का एसेंस को मेंटेन करते हुए थोड़ा बहुत ट्विक्स एंड चेंजेस किए हैं शमीक जी ने एंड ऑल दोज आर विद इन द एक्सेप्टेबल बाउंड्रीज सो फार। राइट नाउ आई एम लविंग द स्टोरी। आधा कहानी कंप्लीट हो चुका है, 2 और पार्ट्स में बाकी का कहानी भी बताया जाएगा दोस्तों एंड देन दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट सीरीज। और तब जाके इसका शायद एक कलेक्टर्स एडिशन भी निकले जहां पर ये चारों इश्यूज को एक साथ कलेक्ट किया जाए एंड देन वी कैन ट्रूली कॉल इट अ ग्राफिक नॉवल। सो फार इट्स जस्ट अ कॉमिक बुक सीरीज एज ऑफ नाउ। नाउ लेट्स टेक अ लुक इनसाइड दिस सेकंड इशू। सो यहाँ पर दोस्तों आप 3 आर्टिस्ट का नाम देख सकते हैं एंड तीनों ने ही बहुत बढ़िया काम किया है, बट बिकॉज देयर आर मल्टीपल आर्टिस्ट सो होता ये है कि जो आर्ट स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज आप नोटिस कर पाएंगे। सो ये आई थिंक ताहिदुल इकबाल संपत के द्वारा बनाया गया है एंड ही इज अ वेरी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट फ्रॉम बांग्लादेश। बहुत ही बढ़िया काम किए हैं, बट आई पर्सनली लव्ड अभिलाष पांडा's artwork more, so I think these pages are done by Abhilash Panda. You can, I think, notice the change in the art style a bit. So yeah, the fight sequences, especially the ones involving the tiger, was the one I loved the most. Here we are. So I think we are back to Sampath's artwork here, and towards the end we also have Zoeb Momin's artwork. And it is a mixed bag. कभी Zoeb Momin, कभी अभिलाष पांडा, कभी इकबाल संपत, और सभी ने काफी अच्छा काम किया है, स्पेशली this sequence. Just look at it, the Battle of Anondomot. Doesn't it look awe-inspiringly amazing? This double page spread splash page. Just look at how gorgeous it looks. So yeah, overall artwork अच्छा ही हुआ है and I'm loving it. I just love the story as well. So yeah, a pretty solid read so far. और इसका हिंदी एडिशन भी निकल चुका है दोस्तों। I mean दोनों पार्ट्स का हिंदी एडिशंस भी आप इन्हें खरीद कर पढ़ सकते हैं। And next, let's take a look at नीलाक्षी, द गार्डियन ऑफ अमृत। सो गाइज, ये मुझे बहुत ग्रेवली डिसअपॉइंट किया है याली ड्रीम क्रिएशंस की तरफ से। बहुत दिन से ये ऑलरेडी बना पड़ा था। आर्ट वर्क अनडाउटेडली लुक्स वेरी अंडरवेलमिंग, नो सेकेंड ओपिनियंस। यहाँ पर ऐसा बहुत कम पेजेस है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि द आर्ट वर्क इज प्रेजेंटेबल और अप टू याली ड्रीम क्रिएशन स्टैंडर्ड्स। सी द रीजन I still buy Yali's comics is because you get some sort of a guarantee कि आपको अच्छा कहानी और अच्छा आर्टवर्क दोनों ही मिलेगा। I mean both the story and artwork is going to be good if not great। जबकि बाकी कुछ प्रोमिनेंट पब्लिशर्स है जैसे कि होली काऊ गारंटी देता है कि आर्टवर्क तो अच्छा रहेगा, बट स्टोरी का गारंटी बिल्कुल नहीं रहता है एंड मोर ऑफ्टन देन नॉट अंडरवेलमिंग स्टोरी ही वो लोग पब्लिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड देयर इज बुलसाई प्रेस एज वेल। वो पिछले कुछ 5-6 साल से है इंडस्ट्री में, जबकि बाकी पब्लिशर्स वक्त के साथ साथ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट्स लाते रहते हैं।
बुल्सआई प्रेस कंटेंट के क्वालिटी के मामले में दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर आर्टवर्क दिग्जॉय ने किया तो फिर भी प्रेजेंटेबल लगता है, बट अदरवाइज बहुत ज्यादा हिट एंड मिस चल रहा है एंड मोस्टली मिस ही चल रहा है। और स्टोरी का भी क्या ही कहना, सो वहाँ का कोई गारंटी नहीं मिलता है एंड इसीलिए इट्स पॉइंटलेस वेस्टिंग मनी बिहाइंड पब्लिशर्स हु डज नॉट गारंटी यू गुड कंटेंट। आप एक पब्लिशर को कितना ही मौका दे सकते हैं, बट याली के तरफ से आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड बिकॉज एज आई सेड द आर्ट वर्क डज नॉट सीम गुड। बट हाँ, बहुत पुराना एक कंटेंट था, उनको बस प्रिंट करने से मतलब था और बीच में एआई में भी लाने वाले थे ये लोग। एंड आई वॉज लाइकिंग द एआई आर्ट वर्क मोर टू बी ऑनेस्ट, बट एआई को लेकर अभी भी एक्सेप्टेंस उतना आया नहीं है एंड इट्स अंडरस्टैंडेबली सो। यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको एक बार पढ़ने से इसका पेजेस ऐसे खुल के बाहर आने लगे हैं एंड सो the content is poor, the overall quality is very poor, and this is definitely something that I will never recommend. And I think this is the first time that I have been gravely disappointed by Yali Dream Creations. कहानी बहुत सिंपल है। ये है नीलाक्षी, हमारा प्रोटैगनिस्ट, एंड शी डजंट नो कि वो एक प्रोफेसी का पार्ट है। शी इज सपोज टू बी द गार्डियन ऑफ अमृत, एंड वो अमृत को कैसे हासिल करती है और उसके बाद किसको देती है, वो असुरास को देती है या देवताओं को देती है, क्या डिसीजन रहता है, यही सब चीज़ों के बारे में है ये प्लॉट। एंड में कुछ प्लॉट ट्विस्ट है, कुछ प्लॉट ट्विस्ट थोड़ा बहुत अजीब था एंड कुछ प्लॉट ट्विस्ट वाज सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल। इट वाज गुड बट या प्रेडिक्टेबिलिटी वाला इशू एक था। सो ओवरऑल मेरा पर्सनल रीडिंग एक्सपीरियंस इज अ बिग थम्स डाउन व्हेन इट कम्स टू नीलाक्षी। पर चलिए, ये तो अंडरवेलमिंग था, बट लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन एंड दैट इज वरियान इशू 1, द लेजेंड ऑफ द स्ट्राइप्ड वन। सो गाइज, दिस होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट बिकॉज इसका कंसेप्ट जब इनिशियली अश्विन जी अपने दिमाग में ला रहे थे अबाउट दिस चोलाज एंड पांड्याज एंड द एसेंस ऑफ दिस टाइगर पावर, तो ही शेयर्ड दैट कंसेप्ट विथ मी एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ ऑन बोर्ड विद द आइडिया एंड अश्विन जी आस्क्ड मी टू डू सम कैरेक्टर स्केचेस फॉर वरियान एंड या हियर वी आर। सो ये सारा बिल्कुल इनिशियल जब वो कंसेप्ट हमारे साथ शेयर कर रहे थे तो कुछ कंसेप्ट आर्ट्स है बेसिकली। I was trying my, amateurish artistic skills to help him manifest his vision into a reality, and here are some glimpses. So ये बिल्कुल जो initial preliminary concepts था उसी को अंजाम देने का एक कोशिश था, बट उसके बाद बहुत फाइन ट्यूनिंग हुआ, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट ने इस प्रोजेक्ट पर काम किए, बट स्टिल कंसेप्ट आर्ट मैंने पहले कभी बनाया नहीं था एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज ट्राइंग समथिंग आउट। So anyway, the final concept art that was finally accepted was not drawn by me. The ones that I did just show you were the very very initial ones. एकदम जो drafts होते हैं ना वैसा. And I was lacking the Indian touch a bit to be very honest. So yeah, and इसका भी बहुत सारा variant covers निकला था दोस्तों. I personally loved this one by Tadam Gyadu. Tadam is doing a phenomenal job back there at Marvel. And अभी भी वो इंडियन कॉमिक्स के लिए काम कर रहे हैं, ये देखकर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जस्ट लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस कवर आर्ट इज। दूर में जो चांद है, सामने एक शेर है, यहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी है विथ अ स्वॉर्ड इन हर हैंड। द ओवरऑल कंपोजिशन, एक ऐसा कवर आर्ट जो आपको ये बुक उठाने में मजबूर कर दे। सो लेट्स फ्लिप सम इनसाइड पेजेस। सो इनिशियली जब मैं कंसेप्ट सुन रहा था इसका, मेरे दिमाग में बस एक ही घंटी बज रहा था कि ये तो इंडियन ब्लैक पैंथर सा लग रहा है। एंड दिस इज द फर्स्ट इशू, एंड आफ्टर रीडिंग दिस इशू I am not really convinced otherwise because let's be honest guys, बस 20-30 पेजेस का ही कंटेंट है और इसके बेसिस पर एक कमेंट कर पाना बहुत मुश्किल है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल कंसेप्ट है, it has nothing to do with Black Panther or it is a desi version of it. I think at this stage it is too early to tell, but so far I liked it. I can't really claim that I love it as much, and as I said, it's just the first issue. Barely कहानी शुरू भी हुआ है, so बहुत कुछ unfold होना बाकी है, and थोड़ा और इसका कंटेंट को पढ़ने के बाद शायद मैं एक बेहतर ओपिनियन बना पाऊँ। Till then, let's move forward with the final review of the final graphic novel for today, and that is the much awaited, much anticipated Codename Alpha 97, the second volume of the Codename Alpha series. And here's the first volume. सो गाइज इसके कुछ 6 महीने के अंदर रिलीज होने वाला था, जबकि लगभग 2 साल बाद जाके ये रिलीज हुआ है। बीच में याली ड्रीम क्रिएशंस फेस्ड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड उसी की वजह से ये डिले हुआ है, बट चलो देर आए दुरुस्त आए इज व्हाट इज एप्लीकेबल फॉर दिस सीरीज। एंड बॉय डिड आई लव द सेकंड वॉल्यूम। फर्स्ट वॉल्यूम मुझे अच्छा लगा था, बट सेकंड वॉल्यूम मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा। द रीजन बीइंग विजय रविंद्रन, द मेन राइटर ऑफ दिस सीरीज, हैज नाउ बिकम एन इवन मोर रिफाइंड राइटर। उनको जो भी फीडबैक्स दिया गया था, I can see that those has been reflected in his writing in the second volume. कहानी और enjoyable है,
आरजे कपूर का जो बैक स्टोरी दिया गया है वो माइंड ब्लोइंग लगा मुझे। द प्लॉट हैज बीन वेल लेड आउट इन फ्रंट ऑफ द रीडर्स, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्ट्रेच्ड भी लग सकता है, बट इट वॉज अ नेसेसरी इवल एज कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम मेन कैरेक्टर्स के साथ रूबरू नहीं हो पाएंगे ना, तो हम कहानी को उतना बढ़िया तरीके से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एज सच वॉल्यूम 2 में कहानी कुछ खास आगे बढ़ता नहीं है, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग दिस सेकेंड वॉल्यूम इज एक्चुअली इक्वल टू दिस वॉल्यूम। जी हाँ दोस्तों, वॉल्यूम 1 में जो इवेंट्स होता है उससे काफी पहले जाता है, यानी कि इन द ईयर 1997। इवन दिस नंबर इज स्पेशल फॉर मी बिकॉज दैट इज माई बर्थ ईयर। सो 1997 का जो दशक है, उस दौरान जो इवेंट्स हुआ था, कैसे अल्फा जो कि मुंबई का रखवाला एक बहुत ही पॉपुलर सुपर हीरो से एक वस्ट अप एंटी हीरो टाइप का कैरेक्टर बन गया, ये जर्नी को भी बहुत ही बखूबी से दिखाया गया है। सो ओवरऑल प्लॉट के डेप्थ में जाना, कैरेक्टर्स का ओरिजिन को एक्सप्लोर करना, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके रीडर्स के सामने रखना, ये सब बहुत ज़रूरी है एक सीरीज को रीडर्स के लिए और भी ज़्यादा एंजॉयबल बनाने के लिए। एंड बिजॉय हैज़ डन जस्ट दैट। सो लेट्स फ्लिप सम इनसाइड पेजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे क्रिएटर्स इन्वॉल्व है इस सीरीज में। जो इनिशियल 1/3 है दोस्तों, दैट इज इन ब्लैक एंड वाइट। पेजेस एज यूजुअल ग्लॉसी में है। आर्ट वर्क दोस्तों आप देख सकते हैं, इट्स गुड बट इट गेट्स बेटर एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, बिकॉज इसके बाद हम कलर्स में देख सकते हैं आर्ट वर्क को। फर्स्ट जो 1/3 है वो शायद वेद खंडेलवाल जी ने बनाए हैं, एंड ये सारा शायद अभिलाष पांडा एंड अ बंच ऑफ अदर आर्टिस्ट हैज jumped on board in the team and executed these pages। एक्शन से भरपूर है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा और जो आरजे कपूर है, दे आर हैविंग अ बिग फाइट, बट देर आर सम पेजेस वेयर दे विल बी शेयरिंग ग्रीफ, देर विल बी पेजेस वेयर दे विल बी शेयरिंग एक्शन, एंड जहाँ पर आप भाईचारा भी देख पाएंगे। सो ऐसा क्या हादसा होता है कि भाईचारे से मारपीट में तब्दील हो जाता है चीजें। दोस्तों एक चीज तो मैं नोटिस किया कि जहां वॉल्यूम 1 वाज हेवीली फोकस्ड ऑन एक्शन एंड ह्यूमर, वॉल्यूम 2 में दोस्तों मेलोड्रामा बहुत ज्यादा है, ट्रेजेडीज भी भर भर के है, एक्शन तो एज यूजुअल है ही, बट टुवर्ड्स द लैटर हाफ यहाँ पर उस जमाने का बहुत सारे मूवीज का रेफरेंस दिया गया है, एंड हियर इज अनदर इंस्टेंस। सो या दिस वाज अ वेरी नाइस टच। और बस यही नहीं, जो चैप्टर कवर्स है वो भी ढेर सारे पॉपुलर इंडियन मैगजीन्स के ऊपर बेस्ड है, लाइक दिस अनदर वन। मैं इनफैक्ट सारे कवर्स आपको इधर दिखा देता हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगा मुझे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। बस एक छोटा सा चीज़ है जो ये पूरा क्रिएटिविटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देता है, और वो ये है कि इस ग्राफिक नॉवेल में एक कंसेप्ट है द ऑर्डर कहकर, जो बहुत हद तक स्कॉट स्नाइडर का बैटमैन न्यू 52 में द कोट ऑफ आउल से हेवीली इंस्पायर्ड लगता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड फंक्शनैलिटी। So yeah, this time Yalodrim Creations has brought out a mixed bag with these 4 comics that I just reviewed. So yeah, there we go. ओवरऑल अगर बात करें तो कोडनेम अल्फा 97 मुझे अच्छा लगा है, देवी चौधरानी भी मुझे अच्छा लगा है। वरियान के बारे में अभी भी मेरा एक बहुत सॉलिड ओपिनियन फॉर्म नहीं हुआ है, बिकॉज आई हैव नॉट रेड इनफ ऑफ इट। नीलाक्षी वेरी अंडरवेलमिंग, गेट दिस आउट ऑफ योर विश लिस्ट इफ यू हैव इट ऑलरेडी। एक चीज और मैं नोटिस किया कि दोस्तों जब वॉल्यूम 1 रिलीज हुआ था अंडर होली काउज इम्प्रिंट, तब ओवरऑल जो स्टैंडर्ड क्वालिटी था ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। हालांकि एक इशू था, वो है गटर लॉस का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द पेपर क्वालिटी वाज स्पॉट ऑन और एक स्टडी फील आता था, जबकि ये बहुत ही फ्लिम्जी लग रहा है दोस्तों। जस्ट लुक एट द कंपैरिजन। पेपर्स बहुत पतला है, कवर भी यहाँ मोटा लग रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं उठ रहा है ऑलरेडी। स्लाइडली ह्यूमिडिटी बढ़ गया है एटमोसफेयर में, और उसी के वजह से कवर्स का हाल थोड़ा अजीब सा हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बटरफ्लाई इफेक्ट हम बोलते हैं कवर में चिढ़ाने के लिए पब्लिशर्स को, तो वो चीज़ हो रहा है यहाँ पर, ये कवर्स मुड़ने लगे खुद ब खुद। सो दिस शोज की क्वालिटी में डिग्रेडेशन हुआ है, जो कि पब्लिशर को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। सोशल मीडिया में उटपटांग हरकतों को थोड़ा कम करके ये सब क्वालिटी वाले इश्यूज में थोड़ा और फोकस दिया जाना चाहिए, फीडबैक्स को और थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। सो या दैट वाज माय रिव्यू गाइस। सारे कॉमिक्स का रेटिंग अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इन सब का पेज काउंट और एमआरपी भी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। Yes, I know this feels a little overpriced and they are, but setting the MRP is a publisher's choice। बाद में तो वैसे भी डिस्काउंट मिल जाता है और तब इतना बुरा नहीं लगता है। ये मैं प्री ऑर्डर में लिया था, सो इसके साथ ये फ्री में मिला था, और कुछ मास्क मिला था, जो या here we are, ये अल्फा वाला मास्क है और वरियान वाला मास्क ये है।
जब कंटेंट मैच्योर रीडर्स के लिए है तब मार्क्स किस काम का मुझे समझ में नहीं आता। अगर बच्चों का कॉमिक्स होता ये और फिर जाके ये मार्क्स बटोरा जाता तो फिर भी इट वुड हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ सेंस, बट हियर व्हेन द कॉमिक्स आर मेंट फॉर मैच्योर रीडर्स फॉर एडल्ट्स, they could have stuck with the poster or some stickers or something like that. This novelties to me is pretty weird and unnecessary. इसके बदले में डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ा सकते थे, और ये दोनों मुझे कुछ 40-45% डिस्काउंट पे मिला। सो या नीलाक्षी मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया, बट दिस वॉज प्रिटी सॉलिड गाइज एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। शमिकदा's राइटिंग अमेजेस मी एज यूजुअल, बट आई जस्ट होप कि इसके अगले पार्ट्स में बस 60 पेजेस के कंटेंट के लिए 3 बार आर्टिस्ट ना ही चेंज किया जाए तो बेहतर। इट सीम्स काइंड ऑफ अननेसेसरी एंड देखने में भी थोड़ा इनकन्सिस्टेंट लगता है। And yeah, I'm also looking forward to reading more of Varian. It has some potential to create something new, or it might just turn out to be a rip-off of Black Panther. We don't know yet. Codename Alpha 97, I'm very eager to see where Bijoy Ravindran is taking this series now. इसका भी और 2 पार्ट्स आने वाला है और वो आने में 3, 4, 5 साल लग सकता है। आई डोंट नो फॉर श्योर। अभी जो पेस है बहुत स्लो है। होपफुली दे पिक अप द पेस, होपफुली यालिडम क्रिएशंस को और ज्यादा डाउन्स का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज जो डिले हो रहा है ना, दिस इज अ बिट टू अनबियरेबल। और ऐसे में 4 पार्ट का एक सीरीज खत्म करने में 8 से 10 साल लगने वाला है इन्हें। हम कॉमिक्स पढ़ रहे हैं या अपना पेशेंस का टेस्ट दे रहे हैं, वी डोंट नो। Anyway guys, that's all for today. Codename Alpha 97 Volume 1 का भी रिव्यू मैं डिटेल में किया था दोस्तों, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And I'll be seeing you all in my next video. Till then, take care. Bye bye.